गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम बात करेंगे किसकी, तो इसमें हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट है। पहला था आयनिक सॉलिड जो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे। सेकंड लेक्चर में अभी हमने पढ़ा था कौन सा सॉलिड, तो एटॉमिक सॉलिड जिसको नेटवर्क भी कहते थे, पता लग गया था क्यों कहते थे भाई। और थर्ड जो है वो है मेटेलिक सॉलिड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सा, तो मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि सर जिस तरह आपने कहा कि आयनिक कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो केटायन और एनायन। कोवलेंट सॉलिड का आपने कहा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। चलिए सर, तो इसका मुझे बताइए कि मेटेलिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा। तो कह सकते हैं हम कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज, वो क्या होगा, तो इसे हम कहते हैं बाबू कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए दो टर्म आ रहा है, एक आ रहा है कर्नल, एक आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन। किसे कहते हैं, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कि कर्नल हमारा क्या होगा। कर्नल देखिए, एक सोडियम था, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है, इसलिए यह ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। तो जैसे ही सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा Na+, और लॉस किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके दिखा दिया हमने। रिएक्शन प्रोसीड का साइन है, ये बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमें बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अच्छा, क्या सोडियम मैंने कहा कि ये सोडियम है, क्या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इस एटम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कंडीशन है कि वो एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन आइसोलेटेड अकेला होना चाहिए, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, सोडियम को गैसियस स्टेट में ला दिया। और कैसे लाया होगा, तो इसे हीट एनर्जी दी गई होगी, तो हमने इसको हीट एनर्जी दे के सोडियम से क्या किया, Na+ ला दिया। अभी हमने कहा कि न्यूट्रल स्टेट में था, Z यानी एटॉमिक नंबर इसका 11 था, और आपने कहा कि सर जब एटॉम न्यूट्रल होते हैं तो एक छोटा सा रूल हमने बचपन में पढ़ा था कि Z = E = P, कि जितना एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। Z 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 11। चलिए जनरली हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसने एक का लॉस कर दिया, तो जो लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाम इसका मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तीसरा नाम इसका डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन, चौथा नाम इसका, इसी को हम कह रहे हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने का रीज़न होता है भाई, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो बच गया, मान लीजिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक का लॉस कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे छोड़कर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। सुनेंगे ध्यान से, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और उसी कोर इलेक्ट्रॉन में बचे हुए इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस को इंक्लूड कर दें तो वो चीज़ पूरा बन जाता है हमारा क्या, तो कर्नल। ये बन जाते हैं कर्नल। कर्नल का डेफिनेशन क्या होगा, तो एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन बचे वो और न्यूक्लियस दोनों को इंक्लूड कर देते हैं तो बन जाता है कर्नल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि कर्नल वो किसके इक्वल होगा, तो न्यूक्लियस प्लस किसका, तो कोर इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो कर्नल बन जाता है। तो इस तरह से एक मेटल के अंदर अट्रैक्शन होता है किस किस के बीच, कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच, इनके बीच, ठीक है। ये सेकंड फर्स्ट पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो देख लिया हमने कि कर्नल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और समझ भी लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कर्नल क्या है,
ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड हमने सीख लिया कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। चलिए दूसरा है, इसमें ऐसा कौन सा फोर्स है भाई जिसे हम कह रहे हैं कौन सा, तो ड्राइविंग फोर्स, कि सर इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा, ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा। तो अभी आपने कहा कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कर्नल पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसे हम कह सकते हैं या तो मेटेलिक बॉन्ड, या इसी को हम कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ड्राइविंग फोर्स भी हमने देख लिया। आप कह रहे हैं कि सर और जनरली ये कैसा फोर्स है, तो अभी आपने पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो लगभग क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से एक बात तो रियली निकल जाती है कि सर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसे मेल्ट करना, बॉइल करना ईजिली नहीं, यानी इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो थर्ड हम कह सकते हैं कि इट्स MP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड BP बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये क्या होते हैं, इट इज़ हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड एंड डेंस, भारी भी होते हैं डेंस। हाँ एक बात, ये जो आपने लिखा है कि ये जनरली क्या होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और ये हार्ड भी होता है, इन दोनों का एक एक्सेप्शन वो क्या है, तो कह सकते हैं हम एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो ग्रुप 1 के मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आर, ये क्या होते हैं, आर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं इजीली, इसलिए हम इसे इजीली नाइफ से क्या कर सकते हैं, तो कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने देखा। अच्छा मैं पूछूं नेक्स्ट कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, इट इज गुड कंडक्टर, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ किस का, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ये दोनों का अच्छा कंडक्टर कहो, बेस्ट कंडक्टर कहो ये। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्या इसे हम पानी में डालें तो क्या ये सोल्यूबल होगा, तो कह सकते हैं कि इट इज़ इनसोल्यूबल इन किस में, तो वाटर में। नहीं विश्वास है तो आज एक मेटल को लीजिए, पानी में घोलते रहिए, देखिए घुलता है। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तो मेटेलिक सॉलिड यानी मेटल के बीच बॉन्डिंग, तो मेटल के लिए आप कोई भी ले लीजिए भाई, हमने ले लिया जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा, ये सारे क्या आपके मेटल्स है और इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, इसका फोर्थ और लास्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।